हेलो गाइस, मेरा नाम महक है और मैं अपनी ये फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने वाली हूँ। स्टार्टिंग में होता है, नर्वस होते हैं हम सब। एज़ यू नो कि उर्दू और हिंदी मेरी कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत होगी बात करने में। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जिस मोटिव से, जिस पर्पस से ये वीडियो बना रही हूँ तो वो आप अंडरस्टैंड कर सको। तो अभी जो है सुबह के 4 बज रहे हैं और आई वॉज अस्लीप, मैं नींद में थी। मुझे हाई फीवर, फ्लू है, कफ है, उसके अलावा मुझे स्टमक अल्सर और कुछ और भी चीज़ें हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं और मुझे वो दिक्कत है। बट मेरा जो यूट्यूब का ड्रीम है, टॉपिक आई नो हम टॉपिक से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब को ऐसे ट्रीट करूँ जैसे कि ये मेरी पर्सनल डायरी हो। ठीक है, तो जब आप लोग मुझसे कनेक्ट होंगे इन फ्यूचर, हु नोज़ कि मेरी अपनी स्टोरी, मेरी खुद की जर्नी किसी टीनेज को हेल्प कर ले और वो अपनी लाइफ को फिगर आउट कर सके। तो मेरे जो टॉपिक्स रहेंगे वो सेल्फ हेल्प बुक्स, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, और भी चीज़ें हैं जैसे कि हम अपना ड्रीम्स कैसे अचीव करें, गोल्स को कैसे हम अचीव करें। तो अब गोल्स मैंने बोल ही दिया है, तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपना। तो आई वॉज़ रीडिंग स्टोरी। ठीक है, मेरी आदत है फेमस राइटर्स को रीड करना, उनकी बायोग्राफीज़, उनकी राइटिंग्स। इतने ज़्यादा हमारी हिस्ट्री में लोग रह चुके हैं जो कि बहुत ही आला तरीन शख्सियत है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगी सिल्विया प्लाथ, एक फेमस राइटर जो बहुत ही डिप्रेसिंग है, रही चुकी है अपनी लाइफ में। तो उसकी एक नॉवेल है द बेल जार। ठीक है, उस नॉवेल में उसने एक ब्यूटीफुल मेटाफोर एक्सप्लेन किया है। तो वो जब मैंने रीड किया तो मुझे इतनी एक किस्म की रियलाइजेशन हिट हुई कि आई वॉज रीडिंग दैट स्टोरी और मैं 5 मिनट जोन आउट थी कि यार क्या मतलब, इतनी रिलेटेबल बात, कहाँ सिल्विया प्लाथ की लाइफ और कहाँ मैं अभी जेनजी एरा में रह रही हूँ, तब भी मैं इतना रिलेट कैसे कर सकती हूँ। सो मैंने कहा कि ये स्टोरी लोगों तक पहुँचानी चाहिए। आई नो मेरा एक्सप्लेनेशन का वे बहुत ही ज़्यादा क्रिंज होगा, या तो फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे शुरू में, क्योंकि मैं खुद भी अभी एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। चलो हम अपना जो है मेटाफोर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो उसने जो लिखा था वो ये बात थी कि उसकी लाइफ जो है बहुत ही ट्रेजिक और बहुत ही डिप्रेसिव गुजर चुकी है। उस राइटर ने पता नहीं कितनी दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जब उसका फाइनल सुसाइड अटेम्प्ट था तो वो फाइनली उसकी जो है अल्लाह ताला को प्यारी हो गई थी वो। सो द थिंग इज़ कि उसने जो लिखी थी ना बात, वो बहुत ज़्यादा टीनेजर्स और स्टूडेंट लाइफ और किसी एडल्ट से भी रिलेट करेगी। ठीक है, सपोज एक फिग ट्री है, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ फिग ट्री जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब हम इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि एक ब्रांच है जिसमें आपको सक्सेसफुल होना है, दूसरी ब्रांच है जिसमें आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए, ठीक है, विथ योर फैमिली। जो तीसरी ब्रांच है उसमें आपको अपनी करियर के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप के बारे में, ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं उसमें। चौथी चीज़ है कि आपको आर्टिस्ट बनना है। पांचवी चीज़ है कि आपको एक हैप्पीएस्ट पर्सन बनना है, खुद के लिए जीना है, खुद के ड्रीम्स के लिए जीना है, एक एडवेंचरस लाइफ चाहिए आपको। तो जहाँ आप खड़े हो, आप चाहते हो ये सब चीज़ें मुझे अभी ही चाहिए। अब इधर होती है दिक्कत की बात, अभी कैसे, मतलब अगर आप
सोचोगे कि आपको ये सारी अगर आपने एक चूज़ की इन सब चीज़ों में से, तो आप जो है दूसरी 4 चीज़ें उनको खो दोगे, बट ये चीज़ नहीं होती है। तो सिल्विया प्लाथ ने अपनी मेटाफोर में लिखा था कि मैं वहाँ पे इतनी देर खड़ी रही, इतनी देर सोचा कि मुझे किस चीज़ को चुनना चाहिए, कि वो सारे फिग जो हैं एक्सपायर हो गए और वो ख़राब हो गए और वो आकर मेरे पाँव के सामने गिरे। क्या समझते हो आप? अगर कोई इंसान इतनी चीज़ें चाहेगा, उसको इतना इतना ओवर थिंक करेगा कि वो सारी चीज़ें ही एक्सपायर हो जाएंगी, फिर उनके उनके मतलब रहने का पर्पस क्या है? अब मैं हूँ ना, अगर मुझे ये वीडियो बनानी थी, मैं चाहती मैं रिकवर होके बना दूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बना दूँ, मैं अभी इंटर में हूँ, मुझे अभी क्या चीज़ है, इन चीज़ों का ये वो मुझे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मैं भी सोच सकती थी। बट इस स्टोरी से आपको क्या पता चलता है कि आपको एट अ टाइम एक फिग को चूज़ करना चाहिए। इमेजिन आप वहाँ पे खड़े हो, आपके सामने वो सारी ब्रांचेस हैं और आप वहाँ पे डिसीजंस दो ही ले सकते हो। या तो आपको लेना है कि आप उस फिग से एक चीज़ लो जो आप करंटली कर सकते हो, जिसके आप काबिल हो करने के। फॉर सपोज आप अभी इंटर में हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एकेडमिक स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। डेली बेसिस पे आप 30 या 1 घंटा पढ़ सकते हो एज इट इज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपने डिसाइड कर ली। अब आप चाहते हो कि हाँ भाई, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे अपनी हैप्पी लाइफ चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ। तो ये चीज़ पॉसिबल है, मैं नहीं कह रही कि आप नहीं होने वाले, आप होगे, आप ज़रूर होगे, बट उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होगा, ठीक है। तो आपने क्या चूज़ किया, आपने एक फिग चूज़ किया। अब एक फिग को चूज़ करके आप उसको टेस्ट करते हो, बाइट लेते हो। क्या हुआ बाइट लेने से कि आपने अपनी एकेडमिक्स में बेस्ट दिया अपना, आपको मिल गया एक अच्छा सा कॉलेज, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी मिल गई, आप हो गए सेटल, ठीक है। आपका एक फिग जो है वो अचीव हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे फिग पे कि आपको एक करियर चाहिए, एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, है ना। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के साथ इंटर्नशिप्स, जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही पॉसिबल होगा कि आप अपने दूसरे फिग पर मूव करोगे। तीसरा फिग जो होगा आपका, वो ये होगा कि आप अब चाहते हो कि आपको ट्रैवल करना है, आपको एक एडवेंचरस लाइफ चाहिए। तो उससे होगा यूँ कि आपको जिस जॉब मिली है, जो भी जॉब मिली है, वहाँ से आप सेविंग कर रहे हो, देन आपके पास एक अच्छी सी अमाउंट हो चुकी है, तो आप अपनी ट्रिप अरेंज करके आप जहाँ भी जाना चाहते हो आप घूम सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक्स ही होती हैं, बट जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक बात को लेके, तो हमारे जो सारे फिक्स हैं वो हमारे सामने गिरते हुए हमें नज़र आते हैं, या तो वो एक्सपायर हो चुके होते हैं। अब हम उनको इतना सोच सोच के अपने दिमाग में रख लेते हैं कि फिर हमें दिक्कत होती है बाद में। तो अब इसका यही मकसद हुआ कि आप अगर एक टीनेजर हो, आपकी जो लाइफ है अभी बहुत क्यूरियोसिटी में होगी, आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, भाई मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो ऐसा होगा कि आप सारे फिक्स को लूज़ कर सकते हो अपनी इस एक स्टूपिड बात के लिए कि आप एक ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपको कुछ भी ना अचीव हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि स्टार्ट विथ अ स्मॉल हैबिट। इतनी इतनी सी मेरी इस जो वीडियो का मकसद है वो इतना सा ही है, स्टार्ट विथ अ स्मॉल हैबिट। क्या हैबिट वो? अगर आपको ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनना है, आपको हिस्ट्री, फिलोसॉफी, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप किसी भी एक राइटर को लेके, आप सिल्विया प्लाथ है, दोस्तोयेव्स्की है, फ्रांज काफ्का है, या तो और भी फेमस राइटर्स हैं, उनको लेकर आप उनकी राइटिंग्स को रीड करो, ठीक है। आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, जो मतलब अभी आपके पास पॉसिबल है वो आप ऑप्शन को देखेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको अपनी स्टेज, जैसे अब हम एक होता है स्टेज वाइज हम चलते हैं अपनी लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि मैं नर्सरी से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पहुँच जाऊँ, ऐसा तो होगा नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
तो उससे होगा यूँ कि आप जो है अपनी एक लाइफ को है अपनी ट्रैक दे पाएंगे।